नमस्कार। आज बात हनुमान बेनीवाल की भरतपुर रैली पर। बात करें भरतपुर रैली की, तो भरतपुर के नुमाइश मैदान में आयोजित जाट आरक्षण हुकार महासभा के मुख्य रूप से भरतपुर, धौलपुर, दीग जिले के जाट समाज को केंद्र या अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी सूची में आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर विशाल शक्ति प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आयोजित इस महारैली में राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से भी भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस रैली का आयोजन जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा किया गया था, जिसके लिए पिछले कई दिनों से गांवों में पीले चावल बांटकर लोगों को आमंत्रित किया गया था। इस पूरी महारैली के दौरान मंच पर भारी राजनीतिक ड्रामा, भाजपा के विधायक का एक तरीके से वॉकआउट, रैली में उस समय भारी हंगामा और राजनीतिक तनाव पैदा हो गया जब सांसद हनुमान बेनीवाल मंच से भाषण दे रहे थे और संबोधन के दौरान हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ तीखे और ये कहे तेज तर्रार टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। मंच पर मौजूद नदवई के भाजपा विधायक जगत सिंह और डी कुम्हेर से भाजपा विधायक शैलेश सिंह ने ये एक तरीके से उन्हें सहन नहीं हुआ और विधायक जगत सिंह ने तुरंत खड़े होकर हाथ जोड़ा और हाथ मिलाकर बेनीवाल से मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले गए इन शब्दों को रोकने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी हनुमान बेनीवाल नहीं रुके और अन्य बयानबाजियां जारी रही। तो इससे नाराज होकर दोनों भाजपा विधायक मंच छोड़कर चले गए, या फिर ये कहें उन्होंने इस सभा से वॉकआउट कर लिया। युवकों की पुलिस के साथ तीखी झड़प और गाड़ी रोकने से एक तरीके से जो माहौल है वो गर्मा गया। बात करें युवा और पुलिस प्रशासन के बीच कई जगहों पर जबरदस्त टकराव भी हमें देखने को मिला। डीग और कुम्हेर क्षेत्र में जब रैली समर्थक गाड़ियां तेज आवाज में डीजे चलाते हुए आगे बढ़ रही थी तो पुलिस ने उन्हें रोका और डीजे बंद करने के लिए कहा। इस पर युवाओं और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी बहस हो गई और माहौल काफी गर्मा गया। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के आयोजक नीम सिंह फौजदार ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर रैली में आ रहे लोगों की गाड़ियों को जबरदस्ती रोका जा रहा है और करीब 15 से 20 गाड़ियों को अवैध रूप से जब्त किया गया। इस भारी हंगामे और प्रशासनिक बाधाओं के बीच हनुमान बेनीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह कोई भी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ते और किसी से डरते नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार पर युवाओं को गुमराह करने, सत्ता का दुरुपयोग करने पर भीड़ रोकने जैसे आरोप लगाए। हनुमान बेनीवाल ने दावा किया कि इस ऐतिहासिक हुकार रैली के बाद राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने घोषणा की कि भरतपुर, धौलपुर के जाटों के हक की इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाया जाएगा और केंद्र सरकार से सीधे तौर पर इस मुद्दे पर बात की जाएगी। जल्द ही मजबूत प्रतिनिधित्व दिल्ली भेजा जाए। हालांकि और भी कुछ विवाद लगातार इस मामले में निकल कर आए। हालांकि कांग्रेस सांसद संजना जाटव भी वहां मौजूद थी और एक ऐसा ऑडियो वायरल हुआ जिसकी कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा, पर कोई उसे परहेज भी नहीं कर रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर उस वायरल वीडियो ने तहलका मचा दिया है, जिसमें हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल संजना जाटव के खिलाफ करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उस वीडियो और ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते, मगर इस वीडियो में अगर सत्यता है तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है, क्या इससे आने वाले समय में फिर से जो हमें कांग्रेस की जो सांसद है संजना जाटव और हनुमान बेनीवाल के बीच में राजनीतिक साझेदारी देखने को मिल रही थी, वो क्या उसमें कोई दरार आ सकती है, या फिर ये कहे कि कोई सोची समझी साजिश है हनुमान बेनीवाल के खिलाफ। खैर, ये तो प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है इसका पता लगाना। पर अगर इस पूरे प्रकरण में थोड़ी सी भी सत्यता है तो चीजें यहाँ से शायद अब खराब होनी शुरू हो जाएंगी। और लगातार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि माहौल बनना शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर आती है कि लोग इस वीडियो की
जो पुष्टि है वो इसलिए भी कर पा रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि ये वीडियो सत्य होने के पीछे का प्रमाण ये भी है कि हनुमान बेनीवाल काफी तीखी टिप्पणियां करने के लिए जाने जाते हैं। अगर वास्तविकता में ऐसा कुछ है तो ये अत्यंत निंदनीय है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, पर सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि अगर हनुमान बेनीवाल और संजय जाटव के बीच में इस तरह की वार्ता हुई या फिर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, किसी भी नेता के खिलाफ अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो गलत है। और लगातार उसके बाद से जो दोनों विधायक भाजपा के जो सभा छोड़कर गए थे, उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि हनुमान बेनीवाल को अपनी भाषा पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि ये सारा सियासी ड्रामा अभी भी बरकरार है और लगातार सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से जो समर्थक हैं, दोनों पार्टियों के, दोनों नेताओं के या फिर ये कहें कि दोनों समूह के जो भी समर्थक हैं, वो लगातार अपने अपनी बयानबाजी और अपने अपने तरफ का पक्ष रखने की लगातार जो कोशिश है वो कर रहे हैं। हालांकि ये मामला कहाँ तक जाता है, कितनी सक्सेसफुल होती है हनुमान बेनीवाल की ये भरतपुर यात्रा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप इस बारे में क्या मानते हैं, आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।